वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसकी, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की वर्कशीट को भी सॉल्व करेंगे और लास्ट पे हम देखेंगे हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कि हम किस तरीके से डिफरेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? टू आर मोर फ्रैक्शंस दैट ऑल आर इक्वल इन साइज, कि जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों और वो क्या हों, साइज़ में इक्वल हों। आप जानते हैं फ्रैक्शन क्या होती है कि जब भी हम नंबर 1 से लेस की बात करते हैं, यानी जब भी कोई चीज़ 1 से कम होती है तो हमारे पास क्या आती है? फ्रैक्शन आती है। मीन जब हम एक को डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन बनती है। तो इस तरह से जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस आती हैं और उनका साइज़ सेम होता है, हमारे पास फ्रैक्शंस ज़्यादा हो सकती हैं जो उनका पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो सब फ्रैक्शंस का इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि वो फ्रैक्शंस हमारे पास क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो देखते हैं। व्हेन टू आर मोर फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू, कि दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हों बट उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो? सेम हो, इक्वल हो आपस में। तो ये हमारे पास क्या बनती हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनती हैं। सो चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एग्जांपल है, अगर हम एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? एक फ्रैक्शन बनती है। मीन हमारे पास एक सर्कल है, हमने उसको सेंटर से काट दिया है, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे? दो पोर्शन बनेंगे। अगर हम एक पोर्शन को फिल कर दें और एक को ब्लैंक रखें, उसके बाद हम अगर फिल्ड पोर्शन यानी कलर्ड पोर्शन की फ्रैक्शन लिखें तो क्या बनती है हमारे पास? 1/2। यहाँ पे हमारे पास एक बार है, ऊपर नंबर 1 है और नीचे 2 है। तो जो नंबर ऊपर होता है वो किसको शो कर रहा होता है? जो पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम शेडेड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, मीन कलर्ड पार्ट को। तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/2। फ्रैक्शन में ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो क्या होगा? जो हम डिस्कस कर रहे होंगे, और नीचे क्या होगा? नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स। इस सर्कल में दो पार्ट्स हैं तो क्या आ जाएगा? नीचे 2 आ जाएगा। उसके बाद हम इसी सर्कल को क्या करते हैं? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो इसमें हमने क्या किया? दो पार्ट्स को शेड कर दिया, कलर कर दिया, और दो पार्ट जो रिमेनिंग है वो क्या है? ब्लैंक है। तो इसके फ्रैक्शन हम किस तरह राइट करेंगे? हमारे पास बार के ऊपर जो नंबर आएगा वो 2 होगा, क्योंकि हम कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो कलर्ड पार्ट 2 हैं और ओवरऑल हमारे पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो क्या हैं? 4 हैं। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 2/4। उसके बाद हम इसी सर्कल को अगर 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये फिर भी हमारे पास क्या बनती है? फ्रैक्शन बनती है। और अगर हम 4 पार्ट्स को शेड कर दें, कलर कर दें, और 4 पार्ट्स को एम्प्टी रहने दें, वाइट, तो ये हमारे पास क्या बनती है? फ्रैक्शन बनती है। क्योंकि हम कलर्ड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन बनेगी? 4/8, यानी 4 पार्ट्स कलर हैं, टोटल कितने हमारे पास? 8 हैं। तो ये तीनों क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। मेन इनके न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट जो इनकी वैल्यू है इक्वल है। ये वैल्यू हमारे पास कैसे इक्वल है? आप पिक्चर का पार्ट देखें, यहाँ अगर आप देखें तो हाफ जो सर्कल है वो क्या है? कलर्ड है। यहाँ भी क्या है? हाफ सर्कल कलर्ड है। यहाँ भी क्या है? हाफ सर्कल कलर्ड है। तो इन्हों सर्कल्स में जो पोर्शन शेड किया गया वो इक्वल है, बट नंबर ऑफ पार्ट्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे 8 पार्ट्स हैं और यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कि जब हम दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को डिस्कस करते हैं और उनका साइज़ क्या होता है? इक्वल होता है, तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। हमने क्या किया? एक हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, इसको क्या किया हमने? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? अगर हम इस एक पार्ट को कलर कर दें, हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या होगी? 1/3 होगी। इसी तरह हम अगर उसी रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें और 2 पार्ट्स को शेड कर दें तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी हमारे पास? 2/6। इसी तरह सेम रेक्टेंगल को हम क्या करें? 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसके 4 पार्ट्स को शेड कर दें तो ये बनेगी हमारे पास 4/12। इसी तरह ये हमारे पास तीनों फ्रैक्शंस जो हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि आप देखें तो इनका पोर्शन जो है वो इक्वल शेड है। यानी यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन शेड है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इनको हम कह सकते हैं कि 1/3, 2/6 एंड 4/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देखें
हमने रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास शेड पार्ट है और ये एम्प्टी पार्ट है। अगर हम इसी रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो क्या बनता है हमारे पास, हर हिस्सा क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। तो यहाँ पे आप देखें तो ये वाला हिस्सा क्या है, 1/2 है, यानी दो में से एक हिस्सा क्या है, शेडेड है। तो हमने इसी रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसका हर हिस्सा क्या होगा हमारे पास, 1/4 होगा, यानी ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। हमारे पास दो पार्ट्स कलर्ड हैं। अगर हम उसी रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/6, 1/6 और 1/6। यानी हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 पार्ट्स को शेड कर दिया है और 3 पार्ट्स को एम्प्टी छोड़ दिया है। उसके बाद उसी रेक्टेंगल को हम क्या करें, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसके 4 पार्ट्स को शेड कर दें, तो ये हमारे पास क्या बनती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इन सब डायग्राम्स में देखें, यहाँ पे टोटल 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे 8 हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास फ्रैक्शन कौन सी बन रही है, 2/4, और ये वाली 3/6 बन रही है और ये वाली 4/8 बन रही है। तो ये जो हिस्सा हमारे पास है ये सारा क्या है, सेम है, बट जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं। तो हमारे पास 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8 ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो उसके बाद चलते हैं हम एक वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो 1/2 हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद 2/4 यानी उस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके 2 पार्ट्स को शेड कर दिया। और यहाँ पे हमने उस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके 4 पार्ट्स को शेड कर दिया है। तो ये हमारे पास 1/2, 2/4 और 4/8 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करें, अगर सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर 6 में करें और फिर 12 में करें, इसका हम 1 पार्ट शेड कर दें, इसके 2 कर दें और इसके 4 कर दें, तो ये तीनों क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो हम इनकी हेल्प से क्या करेंगे, नीचे वाले जो क्वेश्चन हमारे पास है इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट यहाँ पे क्या है, 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास बॉक्स है और बार के नीचे क्या है, 4 है। यानी 1/2 जो है किस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट आएगा, यानी यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि 1/2 और इधर क्या है हमारे पास 2/4 है, तो ये आपस में क्या इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली हम यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1/3 और ये किसके इक्विवेलेंट है, 1/3 और इधर हमारे पास क्या है, 6 है। इधर हमने सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका एक पार्ट लिया। यानी अगर हम उसी सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यहाँ पे हमें 2 पार्ट जो है शेड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें 2/6 इज इक्वल टू बॉक्स बाई 12। यहाँ से आप देखें कि 2/6 किसके इक्वल है, जिसके नीचे हमारे पास 12 हो, तो ये हमारे पास क्लियरली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 राइट कर सकते हैं। इसी तरह बाकी जो फ्रैक्शंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये 4/8 के इक्वल होगा। और उसके बाद 1/3 क्या होगा हमारे पास, ये 4/12 के इक्वलेंट होगा। तो यहाँ पे राइट करते हैं, ये हमारे पास इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद 2/6 क्या है हमारे पास, 1/3 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3 आ जाएगा। 2/4 हमारे पास किसके इक्वलेंट आ सकता है, 4/8 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह 4/8 किसके हमारे पास है, 1/2 के इक्वलेंट है। सो 4/12 किसके इक्वल है हमारे पास, देखें 4/12 नीचे क्या हमारे पास 3 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो इस तरह आप ये वाले जो बॉक्सेस हैं इनको फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन किसके इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किस तरह बना सकते हैं। तो चलते हैं और चेक करते हैं कि हम किस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर हमारे पास एक सर्कल है जिसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इसके 2 पार्ट जो है हमने शेड कर दिए हैं, और उसी सर्कल को हमने क्या किया है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसके 4 पार्ट शेड कर दिए हैं। तो इस पिक्चर का मकसद क्या है कि हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन की मानो 2/3, तो हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह बना सकते हैं। तो हमारे पास मेथड ये है, यानी इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। तो ये क्लियरली हमारे पास पहले ही इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। सो इसका हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब न्यूमरेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 4 बनता है यहाँ पे, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 6 बनता है। तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या आ गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई। इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारे पास एम्प्टी है और यहाँ भी सेम पार्ट एम्प्टी है, बाकी शेडेड है। मीन ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो हम इन फ्रैक्शंस को इक्वल क्यों नहीं कहते, इक्वल इसलिए नहीं कहते कि यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ये क्या आपस में डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। सो उसके बाद चलते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम डिफरेंट फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी हमने मेथड डिस्कस किया है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट एट लीस्ट
3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ दीज। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 1/2 है, हमने इसकी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसकी हमने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी है, वो क्या है 2/3 है। तो हम 2/3 की 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट हमारे पास है 2/7, तो हम यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस बना के इसका मेथड सीखेंगे कि हम किस तरह से इसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1/2, हम 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किस तरह बना सकते हैं। सो हमने मेथड पहले डिस्कस कर लिया है, यानी हम क्या करेंगे, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगी। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 2 आता है, और 2 को 2 से करें तो क्या आता है, 4 आता है। तो ये 1/2 और 2/4 क्या है, आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन ये हमारे पास न्यूमरेटर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, और डिनोमिनेटर को भी क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें। इसकी एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। तो 1 × 3 क्या होता है, 3 होता है, और 2 × 3 क्या होगा, 6 होगा। तो 3/6 क्या है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। सो इसी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एक और फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 4/8। ये हमारे पास गिवन फ्रैक्शन थी, हमने इसकी मज़ीद जो है 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना ली हैं। तो ये सारी क्या है आपस में, 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8, ये सारी 4 फ्रैक्शंस आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये हमारे पास 1/2 की 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। सो इसी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, बाकी जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है इनकी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं। सो 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, और 3 को 3 से करें तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, और 3 को 4 से करें तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये सारे फ्रैक्शंस आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट था 2/7। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 14 आएगा। उसके बाद 2 को 3 से करें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 7 को 3 से करें तो क्या आएगा, 21 आएगा। और 2 को अगेन क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 8 आएगा, और उसके बाद 7 को क्या करें, 4 से करें तो क्या आएगा, 28। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए हैं। और ये सेकंड पार्ट है 2/3, इसकी हमने 3 मज़ीद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए हैं, और 2/7 की भी हमने क्या किए हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।